अपनी बोली में कहेगा इन्हें कहा डागली। सीधी आप कहा डागलिया। डागली का बीच में क्या गाता है नहीं, वहाँ गाता के बीच में अंतर हुआ समान। शब्द की जगह 1 फुट है तो 1 फुट है, 1.5 है तो 1.5 है, शब्द की अंतर समान है। जो इनका अंतर समान होना चाहिए अगले दोनों पदा कर्मागत पदा के बीच को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। आप घर पर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आपके पेपर अवश्य होंगे, लेट हो सकते हैं परंतु होंगे अवश्य, इसलिए अपनी तैयारी को बनाए रखें और आप घर पर एकदम स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। आज हम आपको समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 5 है जो क्लास 10 की समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहा जाता है। इसके हम आगे शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे एपी। समांतर श्रेणी पूरा नाम नहीं लिखकर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे एपी से व्यक्त करेंगे। अब चलिए, समांतर श्रेणी होती क्या है, एपी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी वह एक समांतर, समान अंतर, यानी आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि समान अंतर, समान अंतर। और श्रेणी का मतलब होता है एक अनुक्रम या पैटर्न। गणितीय भाषा में इसे एक अनुक्रम भी कहते हैं या पैटर्न। समान अंतर का पैटर्न, यानी ऐसा पैटर्न या ऐसा अनुक्रम जिसमें अंतर समान हो, यानी समान अंतर वाला पैटर्न को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिस प्रकार हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि हमने एक उदाहरण ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। ये क्या है, हमें दी हुई है एक एपी। यानी एपी का मतलब क्या, इसमें अंतर समान होगा, यानी 2 क्रमागत पदों का अंतर होगा वो समान होगा। यानी ये 2 क्रमागत हो गए, ये 2 क्रमागत, ये 2 क्रमागत, यानी 2 लगातार पदों का अंतर होगा वो समान होगा। इसका अंतर निकालते हैं, 4 - 2 अंतर आया 2, 6 - 4 क्रमागत अंतर आया 2, 8 - 6 दोनों पद क्रमागत है, इनका भी अंतर आया 2। यानी सभी जगह अंतर 2 आ रहा है, यानी अंतर क्या है, समान है। यानी समान अंतर की ये और ये क्या, एक श्रेणी है, यानी एक पैटर्न है, अनुक्रम, इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ये क्या है, समांतर श्रेणी एपी। ये आपको याद रखना है, इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी से व्यक्त करते हैं। हम क्वेश्चन में आगे वगैरह सभी जगह एपी से डायरेक्ट लिखेंगे, समांतर श्रेणी पूरा नहीं लिख करके। वह अनुक्रम जिसमें निश्चित अंतराल से एक पैटर्न बनता हो। अब आगे क्या चलते हैं हम, आप समझ गए होंगे एपी का मतलब क्या है। एपी कहते किसे हैं। अगर हम एक और उदाहरण लें तो 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश, यानी इसमें 2 क्रमागत पदों का अंतर चेक करना है हमें। 6 - 3 यानी अंतर हुआ 3, 9 - 6 इनका भी अंतर हुआ 3, 12 - 9 इनका भी अंतर हुआ 3। यानी सभी जगह अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। यानी सभी जगह समान अंतर है, इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी है। जिस प्रकार हम हमारे आसपास की चीज़ों को लेते हैं, जिस प्रकार हमारे आसपास चीज़ें मिलती है, हम देखते हैं एक तो घरों में सीढ़ी होती है, ये इस प्रकार की सीढ़ी होती है, आपने देखी होगी। इस सीढ़ी के अंदर ये समांतर श्रेणी का पालन होता है। यानी इस सीढ़ी में इन 2 डंडों के बीच में अंतर समान होता है। यानी ये अंतर है जितना 1 फुट है, मान लिया तो ये भी 1 फुट होगा, ये भी 1 फुट होगा, ये भी 1 फुट होगा। यानी सभी डंडों के बीच में अंतर समान होगा, जिसे हम मारवाड़ी भाषा में या हमारे आसपास हिंदी आपड़ी बोली में कहेगा इन्हें कहा डागली। सीधी आप कहा डागलिया। डागली का बीच में क्या गाता है नहीं, वहाँ गाता के बीच में अंतर हुआ समान। शब्द की जगह 1 फुट है तो 1 फुट है, 1.5 है तो 1.5 है, शब्द की अंतर समान है। जो इनका अंतर समान होना चाहिए अगले दोनों पदा कर्मागत पदा के बीच को। जो डागली में समान हुआ अंतर, सब गाता के बीच में अंतर समान हुआ है।
अभी आप आगे पढ़ा इन्हें। अभी देखो एक और उदाहरण ला आप 2 6 10 14 18 डैश डैश डैश। इसमें हम समझेंगे यस क्या एक एपी है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में प्रथम पद को यानी पहले पद को ए से व्यक्त करते हैं। और इसके अंतर, ये समान अंतर आ रहा था ना क्रमागत पदों के बीच के अंतर, और दो क्रमागत पदों के और दो क्रमागत पदों के मध्य का अंतर सार्वंतर अंतर जिसे हम डी से व्यक्त करते हैं कहलाता है। समांतर श्रेणी में प्रथम पद को ए से व्यक्त किया जाता है और दो क्रमागत पदों के मध्य जो अंतर होता है सार्वंतर, उसे सार्वंतर बोलते हैं, उसे डी से व्यक्त किया जाता है। सार्वंतर वो होता है जिसमें ये हमने निकाला था 6 में से 4, दो क्रमागत पदों से मध्य का अंतर, 10 में से 6, 14 में से 10, यानी इनका सबका अंतर कितना है 6 में से 2, 4 नहीं 2, 6 में से 2 यानी 4, 10 में से 6 4, 14 में से 10 4, यानी ये क्या है, ये समांतर श्रेणी का, ये एपी का है, डी है। डी यानी डी बोले तो सार्वंतर, यानी आपको आगे प्रश्न में दे रखा होगा कि इस समांतर श्रेणी में सार्वंतर इतना है और प्रथम पद ये है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो वगैरह वगैरह। तो आपको सार्वंतर दे दे इसका मतलब आपको डी का मान दे रखा है। और अगर आपको प्रथम पद कह दे, प्रथम पद या पहला पद, पहले पद को ए से व्यक्त करते हैं, यानी आपको ए का मान दे रखा है, वो दे रखा है इस पहले पद का। पहला पद कितना है इसका 2, यानी पहला पद या प्रथम पद, पहला पद या प्रथम पद उसे दोष हो गया। अब हम इस समांतर श्रेणी के बारे में और पढ़ते हैं। तो चलिए हम अगला उदाहरण लेते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं समांतर श्रेणी का एपी। एपी बराबर जिस प्रकार हम ले लेते हैं 1 3 5 7 डैश 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 और 99 तक ले लेते हैं। अब इसमें ये पहला पद अपन को पूछे कोई कि प्रथम पद बताओ, प्रथम पद क्या होगा, पहला पद ए, जिसे ए से व्यक्त करते हैं, ये होगा 1। अगर आपको पूछ ले डी ज्ञात करो सार्वंतर, सार्वंतर क्या ज्ञात करोगे, दो क्रमागत पदों के मध्य का अंतर सार्वंतर कहलाता है, से डी से व्यक्त करते हैं। 3 माइनस 1 यानी दूसरे पद माइनस पहला पद, 3 माइनस 1 बराबर 2, यानी ये हो गया डी सार्वंतर। और अब हमें ये 99 दे रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा पद, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, डैश डैश डैश, कितने पद हो सकते हैं, ये होगा, हमने मान लिया कि ये nवां पद है, कितने ही पद हो सकते हैं हमें अभी पता ज्ञात नहीं है, ये हो गया 99 nवां पद। जिस प्रकार हम पहले पद को ए से व्यक्त करते हैं, पहला पद, उस प्रकार A2 से दूसरे पद को व्यक्त करते हैं, और A3 से तीसरा पद, और AN से nवां पद, nवें पद को AN से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार पहले पद को A से, दूसरे पद को A2 से, तीसरे को A3, इसी प्रकार nवें पद को AN से।
यानी जो वह पद होता है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है इसके नीचे, यानी n पद। अब हमें n पद कितना दे रखा है, n पद यानी an, यानी an का मान हमें दे रखा है 99। अब ये an होता है क्या, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इससे क्या ज्ञात करना होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो पूछ ही रखो जी क्या भाई पर कपड़ा चिंचिंजे। तो हम अभी n पद के बारे में ज्ञात के बात करते हैं। an आपको एक फॉर्मूला है, जो इस प्रश्नावली में एक ही फॉर्मूला है, आपको उस फॉर्मूले को याद कर रखना है। उस फॉर्मूले से आप सभी प्रश्न हल कर सकते हैं, और उस फॉर्मूला आया कहाँ से ये भी हम आपको बताएंगे। an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। a प्रथम पद है, जहाँ a बराबर प्रथम पद, d बराबर सार्वंतर, और an बराबर nवां पद, और n बराबर पदों की संख्या। यानी ये कौन सा पद है, पहला पद है तो 1 हो जाएगी, दूसरा पद है तो संख्या 2 हो जाएगी। इस फॉर्मूले से हम 5.2 में यूज होगा ये फॉर्मूला, और 5.2 इसी फॉर्मूले पर आधारित है पूरी। और ये प्रश्नावली आपको बता दूं कि ये आपके इस बार 10वीं के राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में ये 13 नंबर की है, जिसमें 6 + 6 + 1, इन 6 सवालों नंबर वाले प्रश्नों में 3 प्रश्न तो हम आएंगे। एक 5वीं प्रश्नावली का आएगा, 2 और इसमें भी एक 5वीं प्रश्नावली का आएगा, और 2 अन्य प्रश्नावली हो गया तो हमें आएंगे, और 1 नंबर का सीधा प्रश्न आएगा। इन कुल में अगर 13 नंबर की प्रश्नावली है, और इसमें गिनती के आपको बता दूं कि उदाहरण समेत 15 ही सवाल होंगे, और आधी प्रश्नावली आपके 5.2 तक ही है, और इन 15 सवालों में से आपको फाइनल है कि 13 नंबर के सवाल इन्हीं में से आएंगे। इसलिए आप इस प्रश्नावली को आराम से पढ़कर, इतनी सरल है जिसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं आराम से। अब हम बताते हैं आपको an। तो चलिए ये आपने नोट कर लिया है। अब an यानी हमने यहाँ पर रखा n का मान 1, तो क्या आया a प्लस n का मान 1, 1 - 1 इंटू डी, कि ये हो गया 0 और ये बच गया 1। a1 बराबर a। इसी प्रकार क्या होता है, पहला पद हम जिससे व्यक्त करते हैं a से। अगर आपको पूछ लिया दूसरा पद का मान क्या होगा, a2 बराबर a प्लस 2 - 1 d, यानी 1 d। और a3 क्या होगा, a प्लस 3 - 1 d, यानी a प्लस 2d। अगर आप पूछ ले a5 का मान क्या होगा, a5, यानी a प्लस 5 - 1 इंटू डी, यानी a प्लस 4d। अब आप इन तीनों समीकरणों को देखिए, इन तीनों से आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तीनों में a कॉमन आ रहा है, सभी जगह तीनों में a हो रहा है। दूसरा पद है, तीसरा पद है, पांचवा पद है। यानी दूसरा पद है तो इसमें d का गुणा 2 से a कम 2 1 है, और तीसरे में 3 से a कम 2, और पांचवे में 5 से a कम 4। यानी कोई भी पद पूछ ले तो हमें उससे एक कम d का गुणांक लेना है, और a प्लस d होता है फॉर्मूला। अगर आपको पूछ ले 50वां पद, a प्लस 50 से a कम 49 d, शॉर्ट फॉर्म में ये इस फॉर्मूले से ये सब आते हैं, इसलिए आप शॉर्ट फॉर्म में इसी को ऐसे लिख लेंगे डायरेक्ट, पूरा फॉर्मूला ना हल करके आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे प्रश्नों में कई जगह। तो अब चलिए आपको an आपने समझ लिया होगा। चलिए अब हम प्रश्नावली किताब के पहला उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या दे रखा है, उसमें हमें एक एपी दे रखी है समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 ये हमें एक एपी दे रखी है। उसमें प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी प्रथम पद ज्ञात करना है
और सार्व अंतर भी हमें ज्ञात करना है पहले उदाहरण में। ये दोनों हमें ज्ञात करनी है। प्रथम पद आपको डायरेक्ट पता है, पहला पद होता है -5 हो चुका है ये। और सार्व अंतर पूछे तो दो क्रमागत पदों के मध्य का अंतर सार्व अंतर कहलाता है, जिसे हम d से व्यक्त करते हैं। d बराबर होगा -1 माइनस दूसरे में से पहला पद -5। ये गलती मत कर देना कि इसको सीधा ही 5 लिख दिया। ये -1 में से 5 घटाना यानी माइनस, और ये माइनस का 5 घटाव का चिन्ह, -1 माइनस माइनस गुणा होगा तो +5, और 5 में से 1 गया तो 4, यानी डी का मान आ गया 4। अगर आपको कंफर्म करना है, ये तो एपी प्रश्न में दे रखी है, अगर पूछ ले कि प्रश्न वाला आपको कह दे कि ये जांच करो कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं, एपी है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो इन दो पदों का अंतर निकाला तो आया आपके पास 4। अब चलिए हम इन दो पदों का निकाल लेते हैं। डी बराबर तीसरा पद 3 माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, दो क्रमागत पदों का अंतर यानी 3 माइनस 1, यानी ये क्या होगा 3 + 1 बराबर 4, यानी डी का मान 4, यहीं भी 4, और इस यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं हमें। डी का मान 7 - 3 बराबर 4, यानी सभी जगह डी का मान 4 आ रहा है, यानी एक सार्व अंतर समान है। तो ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी की एक मेन पहचान होती है कि इसकी सार्व अंतर सभी जगह समान होता है। इसके नाम से स्पष्ट है कि सभी पदों के मध्य इसका अंतर एक समान होगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं इसका, उदाहरण 2। दूसरे उदाहरण में 2 भाग है, पहला और दूसरा। हम दूसरा भाग देख लेते हैं। दूसरा भाग दे रखा है -2, -2, -2, -2, अनंत तक। हमें जांच करनी है कि ये एपी है या नहीं, एपी की जांच करनी है। एपी की जांच किस प्रकार करेंगे, हम जांच इस प्रकार करेंगे कि इसमें सभी जगह सभी पदों के मध्य दो क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए, सार्व अंतर डी। हम डी का मान निकालेंगे सभी पदों के मध्य, 2 माइनस पहला पद, दूसरे पद माइनस पहला पद -2 बराबर 2 + 2 यानी 4, और यहाँ पर तीसरे और दूसरे पद का और सार्व अंतर निकालेंगे तो -2 यानी -4, और अगले पद एक और निकाल कर यहीं पर भी हमें पता चल जाता है कि दोनों सार्व अंतर अलग अलग आ रहे हैं। दोनों सार्व अंतर अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। यानी एपी के या अनुक्रम के सभी पदों के मध्य अनुक्रम के सभी पदों के मध्य अंतर डी या सार्व अंतर डी समान नहीं है, समान नहीं है। अतः ये एपी नहीं है। तो हमें जांच करनी थी कि ये एपी है या नहीं। तो इसमें हमने पहले सार्व अंतर निकाला इन दो पदों का, फिर इन दो पदों का क्रमागत पदों का सार्व अंतर निकालना है। अगर वो समान आए तो हम कह देंगे, अगर दोनों का ही 4 आ जाता तो हम कहते फिर इसका भी निकाल लेते हैं एक बार, तो हमें पता चलता था कि ये समान आ रहा है तो ये एक एपी है समांतर श्रेणी। अगर इनका समान नहीं आ रहा है, इसका +4 और इसका -4, तो हम कह देंगे ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। आपके 5.1 में 3 ही प्रकार के सवाल हैं, जिसमें से 2 प्रकार के हमने कर लिए उदाहरण है। ये इसी प्रकार का एक ही पैटर्न पर आधारित सवाल है। अगर एक तीसरे का एक और सवाल देख लेते हैं। अगर आपको इन सवालों में प्रश्नावली में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तीसरे सवाल में हमें सार्व अंतर ज्ञात करना है और उनके अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। यानी एक तीसरा उदाहरण, तीसरे का पहला 0, -3, -6, -9 इसमें हमें ज्ञात करना है सार्व अंतर डी, यानी एक तो डी ज्ञात करना है और इसके एपी के अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। यानी जो हमने पद दे रखे हैं उनसे अगले 4 पद, यानी 1, 2, 3, 4 पद हमें दे रखे हैं और 4 अगले हमें ज्ञात करने हैं।
पहले तो हम ए ज्ञात करते हैं, ए कितना है 0। डी ज्ञात करेंगे, डी क्या होता है -3 -0 यानी -3। इसमें आपको वो जांच करने की ज़रूरत नहीं है कि ये एपी है या नहीं, इनका भी अंतर निकालें इनका भी निकालें। प्रश्न में दे रखा है ये एक एपी है, अगर प्रश्न में जांच करने का कहे तो आपको जांच करनी है, नहीं तो ये एक एपी है इसका सारा अंतर समान ही होगा। आप निकाल कर चेक कर लीजिए। जिस प्रकार इसका निकाल लेते हैं -6 -3 यानी क्या हो गया -6 + 3 यानी -3, यानी ये सारा अंतर -3 समान आएगा। अब हम इसके अगले 4 पद निकाल लें, यानी आपको कितने पद दे रखे हैं 4 दे रखे हैं, यानी A5वां, A6 और A7 और A8, A7 और A8 ये 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। A5 क्या होता है आपको बताया था पहले, A + 5 - 1D यानी 4D, और A6 को A + 5D और इसको A+ लिख देंगे 6D। अब A का मान हमारे पास 0 है, प्लस 4 × D यानी 4 × -3, 4 × -3 क्या होगा -12। अगला पद 0 + 5 × -3 -15। इसी प्रकार 0 + 6 × -3 -18, और ये होगा A + 7D। 0 + 7 × -3 बराबर -21, यानी ये 4 पद हो गए -12 -15 -18 और -21, ये एपी के अगले 4 पद हो गए। आज हम 5.1 के 3 तरह के सवाल थे, उसमें से हमने तीनों तरह के सवाल उदाहरण के रूप में ये देख लिए। अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे भी अगला पार्ट आएगा जल्दी, 5.2 लेकर आएंगे हम आपके। 5.2 और है सिलेबस में, उस प्रश्नावली वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा, उसमें से 6 नंबर के सवाल आएंगे 2, इसमें से 1 नंबर का सवाल आ सकता है 1, और उसमें से 6 नंबर के 2 सवाल आएंगे। वो श्योर है कि उनमें से 6 नंबर के 2 सवाल जरूर आएंगे, इसलिए आपकी ये 13 नंबर की प्रश्नावली हो जाती है। इसलिए आप इस प्रश्नावली की, इतनी सिंपल प्रश्नावली को जरूर पढ़िएगा और आराम से नंबर लाइएगा इसमें। धन्यवाद।